फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, सरल रेखा में गति से यह संबंधित है और अक्सर परीक्षा में आता रहता है स्टूडेंट्स। तो जरा इसे ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यूज़ बदल सकती हैं पर सवाल ऐसा बहुत आता है एग्ज़ाम में, तो इसे देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले सवाल पढ़ें आप। सीधे मार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर पर रोक दिया जाता है, ब्रेक लगा दी, रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान माना, मंदन जो है रिटार्डेशन है वो एक समान है, इसका भी मान ज्ञात करना है और कार को रुकने में कितना समय लगे, यानी रिटार्डेशन मंदन आपको निकालना बच्चों और क्या निकालना है, समय निकालना है। चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू दी है। कोई कार 126 ये चाल से चल रही है, ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग दिया है या प्रारंभिक चाल भी आप कह सकते हैं, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक चाल कितनी दी है, u से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है 126 किलोमीटर पर आवर। पर स्टूडेंट सभी कुछ प्रॉब्लम है, किलोमीटर पर आवर में जो यूनिट दी है इसे आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई कैसे चेंज करते हैं ज़रा समझ लीजिए बहुत अच्छे प्रकार से। 126 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, कितने मीटर बनेंगे इसमें स्टूडेंट्स, 1000 मीटर बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आवर को पहले मिनट में चेंज करो तो कितने हो गए 60, फिर क्या करोगे, फिर इसमें मिनट बन गए, मिनट को सेकंड में करो तो कितने हो जाएंगे 60। ओके स्टूडेंट, तो ये सेकंड में बन गया। अब ये बन गया आपका किस में, मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब इन्हें थोड़ा सा आप काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, ये दो जीरो चले गए आपके स्टूडेंट। चलिए इसमें डिवाइड कीजिए, अपन 2 से कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 स्टूडेंट। 3 से ये देखो चला जाएगा, 3 3 4 जा 12 और 3 दूनी 6 स्टूडेंट्स, ये चला गया। ओके, अब ये देखो 6 7 जा 42 होता है और 7 5 जा 35 हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। तो u की वैल्यू जो 126 थी वो कितनी चेंज होके आ गई आपके पास, 35 मीटर प्रति सेकंड आ गई। स्टूडेंट्स इसे ध्यान रखना है। अब ये 200 मीटर पे दूरी पे जाके रुक गया है, यानी दूरी s आपके पास जो होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स 200। अब आप देख रहे हैं कि रुक गया तो जो लास्ट वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, शून्य होगी। ओके स्टूडेंट। अच्छा, कार का मंदन है वो हमने कितना मान लिया है, a मान लिया है। मंदन कितना है, a है, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और समय t है उसको भी आपको फाइंड आउट करनी है, यानी दो मान आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले गति का तृतीय समीकरण लगा दीजिए, गति के तृतीय समीकरण से। तो स्टूडेंट्स गति का तीसरा समीकरण क्या है वो बताओ, हाँ याद है आपको, वेरी गुड। कितना हो जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2as। तो सबसे पहले हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो इस प्रकार से बना लो कि 2as बराबर v² माइनस u²। अब a की वैल्यू निकालेंगे और बाकी इसको हम नीचे ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं स्टूडेंट्स। अपॉन कितना हो गया 2s। चलिए सारी वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू 0 है, 0 रख दी, स्क्वायर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और u की वैल्यू कितनी है 35 का होल स्क्वायर लगा दो, और 2 और s की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 200। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो लगभग इतना आएगा, आप करके देखना, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब क्या रह गया, टाइम रह गया स्टूडेंट्स। तो टाइम के लिए आप गति का पहला समीकरण लगा दो, गति के प्रथम समीकरण से। गति का पहला समीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स, v बराबर u प्लस AT। तो स्टूडेंट्स यहाँ t का मान निकालना है तो इधर आ जाएगा u, तो कितना आ जाएगा हमारे पास AT बराबर v माइनस यू। तो t बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, v माइनस यू बटे a। इनकी वैल्यूज रख दो, आपके पास है तो ये तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख दो आप सीधा 35, और a की वैल्यू रख दीजिए -3.06। इसे माइनस से तो माइनस काटिए, इसको आप डिवाइड करके मान निकालना, लगभग 11 दशमलव, इसका आंसर जो आ रहा है ये वैल्यू से अपन रख दी 35,
3.06 रख दी, माइनस से माइनस कट गया, 11.44 सेकेंड। या तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ज्वाइन क्लास। ये सवाल कीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स।